हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, 12वीं के तो एग्जाम्स कंप्लीट हो गए। अब जो हमारे प्यारे 11वीं के स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मन में सोच रहे होंगे कि सर हमारा क्या होगा। अब यार आपका क्या होगा तो इसको सोचने की क्या बात है, हम है ना आपके लिए। तो आपके लिए कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने के लिए एक बार फिर से हम हो चुके हैं पूरी तरीके से तैयार। जी हाँ दोस्तों, 12वीं का जो लोड था, जो प्रेशर था, वो भी खत्म हो गया क्योंकि 12वीं एग्जाम्स आर ओवर। जो मेन सब्जेक्ट थे वो और हो गए, बाकी जो उसके आगे के जो वो साइकोलॉजी और ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं वोकेशनल चीजें होती है वो बच गई है, वो तो चलो हो जाएगा। तो मेन पीसीएम भी था वो हो गया। अब 11th पे हम फोकस करेंगे। तो 11th पे फोकस करने के लिए हम आपसे कुछ चीजें जानना चाहते हैं, कुछ चीजें आपसे बताना भी चाहते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये सबसे पहले तो बता दूं, ये कॉमर्स के लिए वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात भी है और इंपॉर्टेंट भी है, जो कि है कि हम आपके लिए लॉन्च करने जा रहे हैं आपके लिए एलएमआर। अब एलएमआर ये तो बहुत फेमस चीज है। क्या होता है एलएमआर? लास्ट मोमेंट रिवीजन। एलएमआर मतलब लास्ट मोमेंट रिवीजन, क्योंकि आपको पता है कि अब लगभग 15 दिन 20 दिन के अंदर ही अंदर आप लोग के फाइनल एग्जाम्स हो रहे होंगे। कुछ बच्चों के मार्च मिडल से, कुछ बच्चों के मार्च एंडिंग से और अप्रैल स्टार्टिंग के आसपास से 11th के फाइनल एग्जाम शुरू हो जाते हैं और 5-8 दिन में एग्जाम्स खत्म होकर फिर 12वीं भी शुरू हो जाता है। तो देखो 12वीं का तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि 12वीं के लिए सभी वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे आपको, चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स हो। लेकिन अभी आप कॉमर्स के हो तो मैं आपको कॉमर्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो अब 11th की फाइनल एग्जाम्स आपके अच्छे जाएं, जिससे आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो सके, जिसके हेल्प से आप 12वीं में और अच्छा स्कोर कर सके, इसके लिए हम आपके लिए लास्ट मोमेंट रिवीजन लेकर आ रहे हैं। लेकिन मुझे इसके लिए आपकी एक हेल्प चाहिए। अब वो हेल्प क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप लोग को एक चीज मैं बताना चाहता हूं, 11th के लिए कई सारे वीडियोस हमारे इसी चैनल जेआर कॉलेज में मिल जाएंगे। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स, अगर आप देखोगे 11th स्टैंडर्ड का पूरा इकोनॉमिक्स और 11th स्टैंडर्ड का पूरा बीके, ये दो सब्जेक्ट्स पूरे पूरे हमारे इस चैनल जेआर कॉलेज पे आपको मिल जाएंगे। कहां पे मिल जाएंगे? जेआर कॉलेज पे। तो मान लो कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है, कोई भी चैप्टर का कंसेप्ट आपको समझना है, तो आप हमारे जेआर कॉलेज चैनल पे इकोनॉमिक्स और बीके पढ़ सकते हो। और अगर किसी को पढ़ना है एसपी और ओसीएम, तो हमारा मेन चैनल पे अवेलेबल है, जो कि है जेआर ट्यूटोरियल्स, जहां पे गौरव सर ने लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपको एसपी पढ़ना है, ओसीएम पढ़ना है, लेक्चर वीडियोस देखने हैं, जो कि आपको मैं रेकमेंड करता हूं कि आप देखो, 1.5 की स्पीड से लगाओ, 1.75 की स्पीड से लगाओ, लेकिन वीडियोस देखो। पूरा प्लेलिस्ट अपडेट करके रखा है। प्लेलिस्ट में जाओगे, 11th का कंटेंट किधर है, 11th के सब्जेक्ट्स किधर है, उसको अंदर जा जाके देखो। वो प्लेलिस्ट को सेव करके रख लो, ताकि आप लोग को जब भी चाहे आप वीडियो को ओपन करके देखो। और 1.5 की स्पीड से देखना, जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से समझेगा। तो ये आप एक काम कर सकते हो सबसे पहले। दूसरा, अब एलएमआर पे आ जाते हैं। लास्ट मोमेंट रिवीजन की अगर मैं बात करूं, तो लास्ट मोमेंट रिवीजन जो हम आपके फाइनल एग्जाम्स की प्रिपेयर करवाने के लिए करा रहे हैं, तो हम आपके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अब हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हार्डवर्क किस पे किया जाता है? जब चीजें पता हो। तो 11th के हर एक कॉलेजेस अलग अलग होते हैं। किसी कॉलेज में बहुत सारे चैप्टर्स जो होते हैं वो आगे के आते हैं, यानी मिडिल एग्जाम्स होने के बाद के आते हैं। किसी किसी कॉलेज में पूरे पूरे एंटायर चैप्टर्स आते हैं, किसी में कुछ सिलेक्टेड चैप्टर से आते हैं। तो वो स्कूल या फिर कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज हमें कमेंट करके सब्जेक्ट वाइज आपने चैप्टर्स आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम्स में आने वाले हैं। उन्हीं चैप्टर्स को हम एलएमआर के तौर पे, यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन के तौर पे रिवाइज कराएंगे। और एक सरप्राइजिंग तौर पे कि जो हमारा एलएमआर जो होगा वो मोस्टली रिकॉर्डेड तो हम देंगे आप लोग को फास्ट तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तरीके से, जैसे 10th और 12th को हम पढ़ाते हैं ना लास्ट मोमेंट पे, उसी प्रकार आपको भी पढ़ाएंगे। लेकिन सरप्राइजिंग तौर पे कि हो सके तो कुछ वीडियोस हम आपको लाइव भी देंगे, जो आपको और मजा करेगा और आपको 12th के लिए भी प्रिपेयर करवाएगा। तो हमारे साथ बस जुड़े रहना, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मेट में एसपी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक सब्जेक्ट, ओसीएम सब्जेक्ट, बीके सब्जेक्ट, अगर आपका इसमें से सब्जेक्ट है तो आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, उन चैप्टर्स का नंबरिंग, जैसे मान लो एसपी में आपको आने वाला है 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आने वाला है। तो अब इस प्रकार से चैप्टर्स कमेंट कर सकते हो। उसके नीचे ओसीएम, तो एक ही पैराग्राफ में टाइप करके हर एक का जो भी आने वाला रहेगा वो आप कमेंट करो। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त हमारे बीके के सर जो है सूरज सर, वो भी अवेलेबल है। वो भी आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, ज्यादा नहीं 2-5 मिनट सुन लो कि वो क्या अपने तरफ से एक्सप्रेशन आपको देना चाहते हैं 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको 12वीं में भी हेल्प करेगा। तो सुन लेना, अभी वो आ रहे हैं यहां पे। लेकिन जो सबसे पहले काम करना है, मैंने बोला कि कमेंट कर देना, तभी तो हम आपके लिए रिवाइज कराएंगे ना। तो सर वेलकम आपका, आ जाओ फटाफट तरीके से आप आ जाओ और यहां पे बच्चों को कुछ गाइड कर दो और फिर जो वीडियो होगा उसको आप एंड कर देना। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूं बच्चे, लेकिन एंड करने करेंगे हमारे सूरज सर और आपको गाइड करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो वेलकम सूरज सर। तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो बच्चों? बढ़िया, ठीक है।
तो आपने 10 तो फिनिश किया होगा आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। अभी आप 11 में होंगे, और एक्चुअली जो आप 10 करते हैं वो कहाँ, जो भी सिलेबस है वहां पे अलग होता है। 11th 12th में आपका एक नया जर्नी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी आप 11 में हो। देखो, अगर आपको 12 के बोर्ड में, अगर आपको 12 के बोर्ड में 90 प्लस स्कोर करना है, तो आपका जो 11th बेस है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब आप 11th के बेस को स्ट्रॉन्ग करोगे, देन ऑब्वियसली श्योर आई विल टू से यू कि आप इजीली 12th में 95 के अबाव जा सकते हो। ये इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आपको वहां पे अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो हमने वहां पे 11th के लिए सारे बीके के चैप्टर वाइज हमने मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वहां पे हमने सॉल्व कराया है, खुद से कराया है, बोर्ड पे कराया है, हर एक चीज वहां पे आपको क्लियर किया गया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी मुझे आए हैं, तो आई विल रीड देयर कमेंट्स एंड आई विल अपग्रेड माई नॉलेज, ठीक है। उस तरीके से मैं अपग्रेड भी कर रहा हूँ और नए नए तरीके से आपको सिखाने की चीजें को एज्यूम भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना बताना है बच्चों कि आपको 11th में आपके स्कूल में कौन कौन सा टॉपिक लास्ट के एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे आप मुझे बताओगे तो मैं क्या करूंगा, उन चैप्टर को आपको एक अच्छे तरीके से क्या करूंगा, समझा सकूंगा, एक्सप्लेनेशन दे सकूंगा, जिससे आप क्या करो 11th में भी अच्छे स्कोर कर सको और कहीं ना कहीं आपको 12th में भी वो यूजफुल होने चाहिए, ठीक है। तो मेरा आपसे एक ही रिकमेंडेशन है, प्लीज आप मुझे ये बताओ कि आपके एग्जाम में, इस एग्जाम में आपको कौन कौन से चैप्टर आने वाले हो, चाहे वो एसपी के हो, चाहे वो ओसीएम के हो, चाहे वो बीके के हो, ठीक है। ऑल लिस्टिंग इकोनॉमिक्स के होंगे तो भी चलेंगे, मैम आपको वो भी पढ़ा देंगे, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब रही बात एसपी और ओसीएम सब्जेक्ट की, तो देखो जो एसपी है ना बच्चों, उसको थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल जाना होगा, बिकॉज वो एसपी है, मतलब कि एक सेक्रेटरी अपने वर्क को किस तरीके से परफॉर्म करता है, ये चीज अगर आपको पता होगी तभी आप एग्जाम लिख सकते हो, चीजें सही बात है। अगर बात करूं मैं ओसीएम की, तो ओसीएम एक बिजनेस के ऊपर है कि किस तरीके से आप एक बिजनेस को फॉर्म कर सकते हो, किस तरीके से आप एक बिजनेस को स्टेबलाइज कर सकते हो, इस चीजों पे क्वेश्चन बनती है। तो अगर आप खुद के ओपिनियन भी लिखते हो कि एज ए ओपिनियन मैं हूं, अगर मुझे बिजनेस चालू करना होगा तो सबसे पहले क्या लगेगा, मनी लगेगा, स्किल्स लगेगा, एक डीड बनेगी, ठीक है, सब इंफॉर्मेशन वहां मेंशन होंगे। तो ऐसे कुछ होते हैं प्रोसीजर, उससे आप क्या करते हो, बिजनेस को चालू करते हो, ठीक है। तो आप ओसीएम में खुद के ओपिनियन से भी लिख सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या होगा, जो उसके चैप्टर होंगे, जो उसका स्ट्रक्चर होगा, जो उसका इंफॉर्मेशन होगा, उसके बेसिक्स आपको समझने होंगे, जिससे आपको पता होगा कि भाई इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, देन आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो। तो इसके लिए हमारा ये ओपिनियन है कि प्लीज आप बताएं हमें कि आपके इस फाइनल एग्जाम में 11 के जो भी होने वाला है 27 28 अलग अलग स्कूल में अलग अलग डेट है, क्योंकि ये एग्जाम स्कूल कंडक्ट करती है और यहाँ के जो क्वेश्चंस है वो स्कूल प्रिपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर बाहर से नहीं आएगा, आपको बोर्ड से नहीं आएगा, आपके स्कूल वाले, आपके फैकल्टीज वहां पे प्रिपेयर करते हैं, तो आपको वहां से क्वेश्चन बनने मिलेंगे। बट मैं आपको ऐसी प्रिपरेशन कराऊंगा कि क्वेश्चन कहीं से बनने दो, क्वेश्चन कोई भी फ्रेम करने दो, अगर क्वेश्चन कुछ भी आता है तो पक्का श्योर है कि अगर मैं पढ़ाया हूं और आपने अगर लेक्चर को देखा है तो आप एग्जाम में लिख के आओगे, इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूं। हमारी फैकल्टी काफी एक्सपर्ट है अपने ओपिनियन में, तो ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है और हमें सजेस्ट करना है कि आपको कौन कौन से चैप्टर इस एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम में आप बताएंगे हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम से हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका चैप्टर हमारे कमेंट बॉक्स में आएगा हम उसको रीड करेंगे और उस चैप्टर पे क्या करेंगे, आपको वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे और अंत में आप क्या करेंगे, आपके लिए एक लाइव लेक्चर भी ले लेंगे, ओके, ठीक है। तो फटाफट से प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है, जिससे हमें हेल्प हो और हम लोग क्या करें, उस पर आपको चीजें समझा सके, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना और कमेंट जरूर करना प्लीज, ठीक है। चलो।